Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of cubes and that is Olympiad level questions. तो बेटा हमने क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है वो क्यूब्स चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन फेज के साथ साथ में किस तरह से हम नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था। ओके, आज हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSC NSC JSPRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है जो भी क्वायरीज है इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ हुई थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th हर क्लास के लिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहा है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7th t.m/ttb07, as it is class 8 t.m/ttb08, class 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10th t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट जो है वो है आपके सामने www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको यहाँ मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे ना। तो देखो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आपके सामने ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे परचेज करने के लिए भी बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, कूपन कोड यूज करना है और यहाँ पर आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है आपके लिए LS लाइव, क्योंकि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो कूपन कोड भी नोट कर लो LS लाइव और इस नंबर को भी नोट कर लो फटाक से। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से रेडी हो जाओ स्मार्ट स्टडी करने के लिए मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम अगर नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करते हैं, कोई भी हमें यहाँ पर एक क्यूब दिया जाता है और या फिर उस क्यूब में ये बोल दिया जाता है हमें कि पहले तो ये बताओ कि इस फिगर में या कोई स्ट्रक्चर दिया है तो उस स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिल रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट है, अगर कोई क्यूब बनाकर दे दिया जाए और उस क्यूब की एडजेसेंट लाइन पेंट करके दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि नॉन पेंटेड जो क्यूब्स रहेंगे वो कितने रहेंगे ये बताइए। या फिर एक बड़ा क्यूब बनाकर आपको दे दिया गया और उसके छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया, कुछ पार्ट को पेंटेड रहने दिया और कुछ पार्ट को नॉन पेंटेड। तो दोनों में हमें यहाँ पर नंबर बताने की स्मॉल क्यूब्स के जो पेंटेड पार्ट है वो कितने हैं और नॉन पेंटेड पार्ट कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से अपोजिट फेसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ एडजेसेंट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन पर जाइए, नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए। ओके, तो चलिए, जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लेक्चर आपके सामने है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और क्या कहता है ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। हमारे पास यहाँ पर फिगर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ब्लॉक्स को काउंट करना है। क्या करना है बेटा, ब्लॉक्स को काउंट करना है। टाइमर कैसे ऑन नहीं हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई टाइमर के। शायद टाइमर प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, कोई बात नहीं, चलो टाइमर को प्रॉब्लम करने दो, हम विदाउट टाइमर ही सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे बताइए 30 सेकंड्स में आपके लिए क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से। वॉच आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। ओके, आपको यहाँ पर फिगर जो नजर आ रहा है ये, इस फिगर में काउंट करना है कि कितने आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पर आपके पास कितने हैं, ये आपको काउंट करना है। फटाफट से बताओ बेटा मुझे जल्दी से, क्या आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बता दो मुझे। फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमसे जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ यहाँ पर ब्लॉक्स कितने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है, अगर हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, छोटा फिगर है इसलिए हम इसको डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। अगर बड़ा फिगर होता तो क्या हम इसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, फिर वहां पर हमें कुछ ना कुछ रो या कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज करना होता। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरीके से आप सबको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, अब ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट है। अगर आप इसको ऊपर से देखते हो, टॉप से, तो फाइनली आप क्या देखोगे कि इसका कोई ना कोई बेस तो होगा ही सही। क्या होगा, इसका कोई ना कोई बेस तो रहेगा ही सही। मतलब कि फर्स्ट अगर आपके पास ये ब्लॉक है तो इसके नीचे एक और ब्लॉक रहने वाला है, क्योंकि बिना बेस के तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सेकंड पोजीशन पर आ जाए, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए, 3, 4 और 5, तो टोटल कितने हमें ब्लॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पर, 5। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक और, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर देखो अगर हम कॉलम को देखते हैं तो इस कॉलम में हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, फटाफट से बोलो। इस कॉलम में आपको कितने ब्लॉक्स मिल रहे हैं, 3। ठीक है, तो फाइनली 3 × 1 प्लस यहां पर आपको कितने ब्लॉक्स मिल रहे हैं, 2, तो 2 × 1, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 3 + 2, कितना हुआ, 5। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, 5। तो आप क्या कहोगे कि इस स्ट्रक्चर में हमें टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स फाइंड करने हैं वो कितने हैं हमारे पास, 5 है।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन इसी का अपडेट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो और हार्ड होती जाएगी। ओके, तो फटाफट से देख के मुझे बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर जो आपको फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर में नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं। 30 सेकंड्स का आपके लिए टाइम है, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी। 30 सेकंड से मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर। फटाफट से, जल्दी से। फटाफट से देख के बताओ मुझे। कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहो तो कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो काउंट करके तो काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से मुझे बता दीजिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं इस फिगर में। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें आपके लिए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। क्या आपके पास 14 है, 12 है, 10 है या फिर 8 है। कितने क्यूब्स है ये आपको बताने हैं। बिल्कुल इजीली देखो बेटा, बिल्कुल इजी, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फटाफट से, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, बिल्कुल एक बार देखो और फिर मुझे बताओ फटाफट। फटाफट बोलो बेटा, फटाफट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, अगर हम यहां पर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखने पर क्या करोगे भाई। अगर हम इसको देखते हैं कॉलम को, ठीक है, तो कॉलम को देखने पर हमें क्या नजर आता है। 1 2 3 कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। 1 × 3 प्लस, अगर हम यहां पर देखते हैं यहां पर, तो यहां से हमें कितने नजर आते हैं। फटाफट से बोलो, यहां से आपको कितने नजर आते हैं, बिल्कुल ध्यान से बोलो भाई बोलो। यहां से आपको 2 × 2 4 नजर आएंगे। कितने होंगे, 2 × 2 4। हो गए क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये हो गए और ये हो गए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर आपको कितने मिलेंगे, 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 1। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 3 + 4 + 3 मतलब कि 10। टोटल कितने हैं क्यूब्स आपके पास, 10। कहाँ है 10, ऑप्शन नंबर सी में। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है ना, नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर हम इन 3 को देखते हैं, इन 3 को देखने पर आपको क्या मिल रहा है भाई। यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो, बिल्कुल ध्यान से देखने पर क्या मिलेगा आपको कि इस क्यूब के नीचे और क्यूब्स तो होंगे ही सही, तभी तो ये यहां पर भाई, तभी तो ये यहां पर इस पोजीशन पर है। तो 3 तो यहां से मिल जाएंगे आपको, 2 यहां से मिलेंगे, 5 और 1 6, 7 8 9 और 10। नहीं आया समझ में, फिर भी देखो, अगर ये टॉप पर है, ये वाला क्यूब टॉप पर है, तो इसके नीचे कितने होंगे, बेस तो होगा ही सही ना। टॉप पर कब होगा, जब यहां पर ये हमें नजर आ रहा है कि ये थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर है मतलब कि थर्ड फ्लोर पर है। बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उस पर आप देखते हो कि ये थर्ड फ्लोर पर है। थर्ड फ्लोर पर है तो बाकी नीचे 2 फ्लोर्स है, तभी तो ये थर्ड फ्लोर पर है ना, क्लियर। तो यहां पर कितने हो गए टोटल, 3। ये सेकंड फ्लोर पर है मतलब कि इसके नीचे एक और होगा, तो यहां पर हो गए 2, 3 और 2 5। ये ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ये कितने हो गए, 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। समझ में आ गया आपको यहां तक। चलो अब यहां पर आपको पता चल गया कि 6 तो हमारे पास यहां से डायरेक्ट हो गए। कितने हो गए बेटा, 6 तो हमें डायरेक्ट मिल गए। प्लस इधर आओ, यहां पर आप देखते हो ये सेकंड फ्लोर पर है। सेकंड फ्लोर पर है तो इसके नीचे एक और फ्लोर होगा मतलब कि 2, और ये ग्राउंड फ्लोर पर है तो 1 3 हो गए, 2 1 3। प्लस ये ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 1 10। तो इस तरह से सॉल्व करना चाहो तब भी इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया आपको, हाँ या ना। फटाफट से बोलो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट करो फटाफट से। ओके चलो नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर फिगर नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या कहा गया है, द फिगर अबाउ इन इज ए ड्राइंग ऑफ पैन ऑफ ब्लॉक्स व्हेन टेकन अपार्ट हाउ मेनी ब्लॉक्स वुड देयर बी। इसके अंदर कितने आपके पास यहाँ पर ब्लॉक्स है, आपको ये बताना है कितने ब्लॉक्स है। इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो यार, जरूरत ही नहीं है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से बताओ मुझे, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सॉल्व करके मुझे फटाफट से बता दो जल्दी से। ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, 10, 14, 18 या 20, इन चारों में से ही कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ओरली देखता हूँ इसे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, 9, 10, 10 और 4, 14 होगा मेरे ख्याल से। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट रहने वाला है। अब आप बताओ मुझे क्या आपका ऑप्शन रहने वाला है, फटाफट से। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्या आंसर है आपके पास यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहने वाले हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 14 मिल रहा है। अब आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है, बोलो फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आपके अकॉर्डिंग भी है, हाँ या ना। चलो आओ चेक करते हैं। देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले या फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। आओ, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ, तो पहले इसको ध्यान से देखो। किस पार्ट को ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है इस पार्ट को देखो, है ना। ये रेड पार्ट में आपको जो नजर आ रहा है ये सेकंड पोजीशन पर है। किस पर है, सेकंड पोजीशन पर। अगर हम किसी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, किसी अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, सेकंड फ्लोर पर है ये। अब सेकंड फ्लोर पर है और ये आप नंबर ऑफ रूम्स अगर देखते हो, आपका ही घर है, ठीक है, और उसी का ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। अब आप यहां से ये देखते हो कि यहां पर इस सेकंड फ्लोर पर नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, देखो 1, 2, 3 और 4। कितने रूम्स है आपके पास यहाँ पर, 4 रूम्स हैं। जब सेकंड फ्लोर पर 4 रूम्स है तो उनके नीचे भी तो 4 रूम्स होंगे, सही ना भाई, कोई ना कोई बेस तो होगा ही, सही ना। तो यहाँ पर जब ये 4 रूम्स है तो इनके नीचे भी कितने रूम है, 4 रूम है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 प्लस। अब ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हैं, 6 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 × 1, तो 8 + 6 कितना हुआ, 14। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है तो डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व करोगे। 4 ये हो गए, 4 इनके नीचे कितने हुए, 8। और या फिर आप इस तरह से देखो, 4 ये और 4 नीचे, 8 तो ये हो गए, और 4 इनके जस्ट सामने, तो ये यहां तक हो गया 16, कितने हो गए, 12 और ये 2 कितने हुए, 14। तो फाइनली आपको करेक्ट आंसर क्या मिला, 14। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी कहा कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चले आएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। अब यहां पर आपको इस फिगर के ब्लॉक्स काउंट करने हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, या तो क्यूब्स काउंट करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, आपको काफी अच्छे से पता है कि अपोजिट साइड पैंट है या एडजेसेंट साइड पैंट है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो कैटेगरी मैंने आपको बताई उनसे रिलेटेड। इसके अलावा आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलने वाला है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर काउंट करना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, इसमें आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहने वाले हैं, 6, 7, 8 या 9। फटाफट से बताओ, ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, 6, 7, 8, 9। क्या है आपके पास, कितने ब्लॉक्स है ये देखो आप, और फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से। जल्दी से बता दो बेटा, ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं। कंप्लीटली ब्लॉक्स आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, इस फिगर में कंप्लीट ब्लॉक्स कितने हैं, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आपका आंसर, फटाक से बताओ मुझे,
क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाँ या ना? देखो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 और 3 ब्लॉक्स तो ये हो गए, 4 ब्लॉक्स ये हो गया, फोर्थ, एक इसके जस्ट अपोजिट साइड, फिफ्थ, सिक्स्थ और एक इसके अपोजिट साइड, टोटल कितने हुए 7, मतलब कि 4 तो नीचे हैं और 3 आपको सामने नजर आ रहे हैं, तो टोटल हुए आपके पास 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये और शानदार क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में काउंट करने आपको नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में से नंबर ऑफ क्यूब्स आपको कितने मिलने वाले हैं, ये बताओ आप मुझे फटाफट से। इस फिगर में नंबर ऑफ क्यूब्स आपको कितने मिलने वाले हैं? 3 2 6 1 7 8 9 10 और 11 12। बिल्कुल जल्दी से बताओ मुझे क्या मिलने वाला है आपको करेक्ट आंसर 5th क्वेश्चन का। ऑप्शंस आपको आपके सामने है सब कुछ, फटाफट से बताओ। यहां से देखते हो तो 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड फ्लोर पे देखते हो, सेकंड फ्लोर पे देखने पर आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 2, ठीक है। फिर थर्ड फ्लोर पे तो 1 इंटू 3 3 और 2 7, और थर्ड पे तो थर्ड पे 1 इंटू 3, तो फाइनली आपको आपका आंसर 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। फटाक से सॉल्व करके देखो कि क्या आपका आंसर 10 आ रहा है, हाँ या ना? क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो है या नहीं है, ये बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। देखो बिल्कुल ध्यान से डायरेक्ट देखना, अगर आप इधर देखते हो तो 1 इंटू 3 कितने, यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो ये सारे ग्राउंड फ्लोर पर है 1 इंटू 3। सेकंड फ्लोर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर 2 क्यूब्स है, कितने हैं 2, और इनके नीचे भी कितने हैं 2 है, क्योंकि बेस सेकंड फ्लोर पर मतलब कि बेस भी कुछ हो गई सही, तो ये 2 हो गए। थर्ड फ्लोर पर आपके पास ओनली ऑन 1 है, कितने हैं 1 है, ठीक है। और इसके नीचे कितने होंगे 3 होंगे, तो मतलब 3 इंटू 1, तो फाइनली कितना मिलेगा आपको 3 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो गया आपके पास 10। कहाँ है 10? ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैंने कहा है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ये सबसे टॉप पर है तो इसके नीचे कितने होंगे 2 और होंगे, तो 2 और 1 ये हो गए 3, ठीक है टॉप पर। फिर यहां पर इसके नीचे कितने हैं 2 है, इसके नीचे कितने हैं 2 है, और ग्राउंड फ्लोर पर कितने 3 है, तो फाइनली ये कितने हो गए 10। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी गजब क्वेश्चन है। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास कितने हैं। फटाफट से बोलो, जल्दी से मुझे बताओ नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिलने वाले हैं यहाँ पर। फटाफट से, यहां पर नंबर ऑफ क्यूब्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको मिलेंगे यहां पर 15। एक बार चेक करो क्या आपको 15 ही मिल रहे हैं, हाँ या ना? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 3 तो ये नजर आ रहे हैं, ठीक है 3 ये हो गए, और 2 यहां से तो 5, 2 यहां से 7, 2 यहां से 9, 3 यहां से 12, 2 यहां से 14 और 1 15। बिल्कुल देखो क्लियर हो गए, 3 तो ये रहे और 2 यहां से 5, 2 यहां से 7, ये टॉप पर है मतलब कि यहां से 3 यहां से होंगे 10, 2 यहां से 12, 2 यहां से 14 और 1 15। टोटल कितने आपके पास 15 है। तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है 4 इंटू के फॉर्म में। ओके फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है।
आपका भी यही मिल रहा है, 4×1, 4×2 और 1×3। बोलो भाई बोलो। देखो 4 तो आपके पास है ग्राउंड फ्लोर पे, 4 आपके पास सेकंड फ्लोर से, और टॉप के अकॉर्डिंग 1, तो उसके नीचे 2 और होंगे, तो ये हो गया आपके पास 4 + 8 + 3, तो फाइनली कितना मिला 15। करेक्ट आंसर इसीलिए हमारा क्या है 15 है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए जाएंगे और उनमें आपको काउंट करने हैं कि कितने आपके पास यहाँ पर क्यूब्स मिलने वाले हैं इन फिगर्स में। अब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा हाई मिलता जाएगा, बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे, फिर आपको सॉल्व करना है। अब फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, करेक्ट क्या आंसर है इसका, करेक्ट आंसर। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ। 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो यहाँ से हो गए हमारे पास। ओके, और अब अगर हम इधर से देखते हैं 2 2 के में, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, मतलब कि 21×2, 21×2, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो ये 21×2 प्लस 1×4, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर कितने हैं 4 है, जो कि आपको सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं, और 21 ऐसे हैं जिनके नीचे 2 2 और हैं, तो फाइनली यहां से आपको देखने पर मिलता है ये हो गया 42 + 4, 42 + 4 कितना हुआ 46, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करके बताओ अब मुझे। फटाफट से बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आपके सामने है 28 36 40 42। यहां पर आप देख रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो कि 2 और 2 4, मतलब कि बेस पर कितने हैं 4 है, ठीक है। अब ये 4 हो गए, ओके। अब हम ये देखते हैं कि ऊपर कितने हैं, 1 1 2 1 2, फिर 3 4 5 6 7, अगर इधर से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फ्लोर्स आपको नजर आ रही हैं 9, तो 9×4, 9×4, 9×4 कितना है 36 है, 36, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने 36। ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको पता है कि कितने हैं 4 है, ठीक है, और टॉप कितने फ्लोर्स है टोटल 9 है। अब 9 फ्लोर्स पे अगर हर एक फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर आपको 4 रूम नजर आ रहे हैं, इसी तरह से टोटल 9 फ्लोर्स है, तो उन 9 फ्लोर्स पर भी 4 रूम ही होंगे, तो 4×9 कितना होगा आपका 36 होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है 36। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें देखकर बताना है आपको, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ये। यहां पर क्या कहा गया है, ए क्यूब whose two adjacent faces are colored is cut into 64 identical small cubes. How many these small cubes are not colored at all? मतलब कि आपको यहाँ पर टू एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये रहे इसके एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये कलर्ड फॉर्म में है, और इसको अगर हम कर देते हैं क्या कट, इस पूरे बड़े क्यूब को हम कट कर देते हैं किसमें 64 छोटे छोटे क्यूब्स में, तो हाउ मेनी दिस स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड, तो हमें ये बताना है कि कितने स्मॉल क्यूब्स जो होंगे वो कलरफुल नहीं होंगे। इतना सा सिर्फ आपको अपना आंसर देना है, फटाफट से दे दो मुझे अपना आंसर। करेक्ट क्या है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से।
फटाफट से बताओ बेटा क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलो फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर है बेटा इसका, जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपको करेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है, फटाफट से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है इसका। देखो क्या कहा गया है कि एक क्यूब है और उसके टू एडजेसेंट साइड्स कैसी है, कलर्ड है। क्यूब की टू एडजेसेंट साइड फेसेस लिख देते हैं, ठीक है, कैसे हैं, कलर्ड है। जब टू एडजेसेंट फेसेस कलर्ड हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम सीधा सा ये देखते हैं कि ये टू एडजेसेंट फेसेस इसके कलर्ड फॉर्म में है। अब इससे अगर 64 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स बना दिए जाए, 64 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स बना दिए जाए, मतलब कि छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए जाए, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड, तो कितने स्मॉल क्यूब्स नॉट कलर्ड होंगे, कलरफुल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो एडजेसेंट साइड मतलब कि ये वाला फेस क्या है, कलर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसी तरह से एडजेसेंट साइड उधर वाला फेस भी क्या होगा, इसके पीछे वाला वो भी कलर्ड होगा, क्लियर। तो मतलब ये वाला जो फॉर्म है ये कलर्ड फॉर्म नहीं होगा। अब ये कलर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको सीधे सीधे से क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर रो की बात करते हो तो टोटल रो कितनी है हमारे पास, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितने हैं, 9। और ईच में कितने कॉलम यहाँ क्यूब्स बने हुए हैं, ईच में 4 क्यूब्स बने हुए हैं, तो 9 इंटू 4 कितने होंगे, 36 होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि 36 क्यूब्स जो होंगे हमारे पास वो नॉन कलर्ड होंगे। कब, जब हमारे पास एक बड़ा क्यूब है और उसकी एडजेसेंट साइड्स अगर पेंटेड है और उसे 64 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है तो हमें नजर आता है यहाँ पर 36 हमारे पास जो क्यूब्स हैं वो नॉट कलर्ड फॉर्म में होंगे, किसी भी कलर फॉर्म में वो नहीं रहने वाले हैं। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, ए क्यूब पेंटेड येलो ऑल फेसेस इज कट इनटू 27। अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसको, एक क्यूब को, हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ऑल पेंटेड, पेंटेड येलो ऑल फेस, ठीक है। इसके जो ऑल फेसेस हैं, क्यूब के जो ऑल फेसेस, ये कैसे हैं, पेंटेड फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको काफी अच्छे से पता है अगर हम इन्हें कट करते हैं किसमें, 27 स्मॉल क्यूब्स में, मतलब एक बड़े वाले क्यूब को आप अगर 27 स्मॉल क्यूब्स में कट करते हो और टोटल आप ये देखते हो कि यहां पर आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब्स रहने वाले हैं, आर पेंटेड ऑन फेस ओनली, जिनका सिर्फ और सिर्फ वन फेस पेंटेड रहेगा, कितने क्यूब्स होंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह से एक क्यूब है आपके पास और ऑल फेसेस अगर इसके येलो कलर से पेंटेड हैं और इसे अगर हम कट कर देते हैं किसमें, इक्वल साइज में, 27 स्मॉल क्यूब्स की साइज में हम अगर इसे कट कर देते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां पर, हम ये देखेंगे कि 27 जब हम स्मॉल क्यूब्स में इसे कट करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर वन साइड पेंटेड वाले जो यहाँ पर हमें स्मॉल क्यूब्स मिलेंगे वो ओनली ऑन 6 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ पर कॉर्नर्स को छोड़कर, इनको छोड़कर आपके पास कोई सा भी
ऐसा नहीं रहने वाला है फेस जो पेंटेड ना हो, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर वन साइडेड पेंटेड रहेगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अदर 3 साइड्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, अनपेंटेड रहेगी। तो टोटल कितने फेस होंगे हमारे पास, 6 फेसेस होंगे। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ए क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसके ऑल फेसेस को क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए और इसे कट कर दिया जाए 125 क्यूब्स में, तो आपको यहां पर आंसर देना है कि कितने यहां पर फेसेस पेंटेड रहेंगे, कितने फेसेस पेंटेड नहीं रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर आपको यहां पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फटाफट से आप इसको सॉल्व करो। अभी जिस तरह से हमने सॉल्व किया है उसी अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो। चलो भाई फटाफट से बोलो क्या करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, तो पहले तो देखो इस तरह से मैं एक क्यूब बना के बता देता हूं आपको। ये क्यूब बन गया आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यूब बना तो हम इस क्यूब में क्या देखते हैं, इस क्यूब में हम देखते हैं कि अगर इसके ऑल फेसेस और किस कलर से पेंटेड है, ब्लू कलर से पेंटेड है, ठीक है, तो देन कट्स इनटू 120 क्यूब्स। हम अगर इसे 122 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमें यहां पर आंसर देना है हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। तो कितने आपके पास यहां पर फेस ऐसे होंगे जो कि पेंटेड नहीं होंगे। देखो 125 क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं मैं डिवाइड कर रहे हो, 125 का मतलब आप समझ रहे हो, हाँ या ना भाई। अगर हम इसके स्मॉल फेसेस को 125 क्यूब में अगर हम इसे कट कर देते हैं, तो कट करने पर हम यहां पर क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर इतने क्यूब्स, टोटल कितने क्यूब्स होंगे, टोटल हमारे पास 27 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी वन फेस क्या रहेगी, नॉट पेंटेड रहेगी। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों। अरे भाई जब आप इसके ऑल फेसेस ब्लू से कट करने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इधर वाला फेस भी है, इधर भी है, इधर भी है और ऊपर भी है, लेकिन जब कट करोगे तो बैक साइड वाला जो रहेगा वो डिफरेंट कलर में आपका रहेगा, मतलब कि नॉट पेंटेड फॉर्म में रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। अब हमें पहले तो क्या पूछा गया है कि कितने जो हमारे पास फेसेस हैं वो नॉट पेंटेड रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितने फेसेस जो हैं वो पेंटेड रहेंगे, वन फेस पेंटेड रहेंगे। फटाफट से आंसर दे दो मुझे, फटाफट से। जस्ट इसी का आंसर आपको डायरेक्ट ही मिल गया होगा, इसका तो 48 ही रहने वाला है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए क्यूब ऑफ व्हाइट मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेस। It is cut into 125 smaller cubes of the same size. Then how cubes will have two sides painted black? हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास जो क्यूब है वही सेम कॉन्सेप्ट इससे पहले वाला जो हमने किया था कि एक क्यूब है व्हाइट मटेरियल से व्हाइट मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक, ठीक है। ऑल सरफेसेस को अगर हम उसके ऑल सरफेसेस को क्या करते हैं, ब्लैक पेंट से, जो ऑल सरफेसेज है उन्हें हम अगर ब्लैक जो कलर है उससे पेंट कर देते हैं और 125 स्मॉल क्यूब्स की साइज में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे क्यूब्स रहेंगे जिनकी 2 साइड्स जो रहने वाली है वो ब्लैक रहने वाली है। कर सकते हो ना ये क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। ओके चलो सॉल्व कर लोगे आप वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, सेम वैसे ही येलो कलर से पेंटेड है लेकिन कट किया गया है कितने में, 27 क्यूब्स में इक्वल साइज में। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको मैंने फर्स्ट जो लेक्चर है 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, ठीक है, क्लियर है, या फिर अपोजिट फेस पेंटेड, एडजेसेंट फेस पेंटेड,
ठीक है। तो ये अगर आपको पता है कि इनको हम किन फॉर्मूला से फाइंड करते हैं तो ये सारी चीजें आप इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से आप उन्हें नोट कर लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन क्वेश्चंस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 से 20 तक का जो है क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लोगे आप। आ जाओ फटाफट से देख लो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके, अगर टू साइड्स पेंटेड है, वन साइड पेंटेड है तो किस तरह से हम इन्हें फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लेक्चर नंबर फर्स्ट में काफी अच्छे से बताया है। आई होप आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।